मेरे बच्चे, आज समय आ गया है कि मैं तुम्हारे जीवन में सारी खुशियां भर दूं। अब तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुम्हें फल देने का समय आ चुका है। इसलिए आज तुम्हारी माता स्वयं तुमसे बात करने के लिए यह संदेश लेकर आई हैं, ताकि तुम्हें जीवन की वह सारी खुशियां मिल सकें जिनके लिए तुम वर्षों से इंतजार कर रहे थे। तुम्हारा बुरा समय अब समाप्त हो चुका है और अब तुम्हारा अच्छा समय शुरू होने वाला है। किंतु तुम्हें कुछ सावधानियां बरतनी होंगी, ताकि जीवन में कभी तुम ऐसे कार्य ना करो जिसके परिणाम बहुत बुरे हों। मेरे बच्चे, इसलिए यह संदेश तुम्हारा अंत तक सुनना अति आवश्यक है। जब कभी तुम्हें जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना है, तो उस हासिल करने के लिए तुम्हें बड़े कार्य करने पड़ेंगे, क्योंकि यह तुम भी जानते हो, किसी भी चीज़ को पाने के लिए तुम्हें कार्य करना अति अनिवार्य होता है। यदि तुम कार्य नहीं करते तो तुम किसी भी चीज़ को नहीं पा सकते। अगर तुम एक ही जगह पर बैठे बैठे यह सोचोगे कि तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाए, तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। शांति से बैठे रहने से कभी कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। मेरे बच्चे, इस संसार में कोई किसी का नहीं होता। यदि तुम दूसरों के भरोसे अपने जीवन को छोड़ दोगे, तो एक दिन वही दूसरे तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, जब तुम्हें उनकी सबसे अधिक आवश्यकता होगी। इसलिए कभी किसी पर इतना निर्भर मत रहो कि तुम्हारा जीवन उनके बिना कार्य ना कर सके। तुम्हें अपने पैरों पर स्वयं खड़े होना है। इस संसार को दिखाना है कि तुम सारे कार्य कर सकते हो। यदि तुमने कभी अपने माता पिता का दिल दुखाया है, तो उनसे आज ही माफ़ी मांग लो, क्योंकि माता पिता को रुलाने वाला कभी खुश नहीं रह पाता। और यह बात तुम जितनी जल्दी समझ जाओगे, तुम्हारा जीवन उतनी जल्दी अच्छा हो जाएगा। माँ बाप की दुआ इंसान के बुरे से बुरे वक्त को भी अच्छे वक्त में बदल देती है, और माँ बाप की बद्दुआ अच्छे वक्त को भी बुरे वक्त में बदल देती है। मेरा क्रोध केवल उन लोगों पर होता है जो अपने कार्यों को गलत ढंग से करते हैं और उनसे दूसरे लोगों को हानि पहुंचाते हैं। ऐसे मनुष्य दंड के भागी होते हैं और उन्हें कभी माफ नहीं करती। इसलिए अपने कार्यों को ठीक प्रकार से करना शुरू कर दो। जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है, तो वह अक्सर ठीक होने की दुआ करता है, परंतु जब वह पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है, तो उसके कुछ समय बाद वह दोबारा वही गलती दोहराने लगता है, जिस गलती को वह पहले कर चुका है और जिस कारण वह बीमार पड़ा था। और दोबारा बीमार पड़ने पर फिर से ठीक होने की दुआ करने लगता है, किंतु वह व्यक्ति भूल जाता है कि बार बार एक गलती को करने से उसे हर बार माफ़ी नहीं मिलेगी। जबकि वह एक ही गलती को बार बार करेगा तो उसे दंड अवश्य मिलेगा। ईश्वर भी मनुष्य को उतनी ही बार माफ़ करते हैं जितनी बार वह माफ़ी के काबिल होता है। जब हद से ज़्यादा मनुष्य गलती कर देता है, तो उसे दंड देना अनिवार्य हो जाता है। मेरा कार्य भी यही है। जो रास्ता भटकते हैं उन्हें रास्ता दिखाना, और यदि रास्ता दिखाने के बाद भी कोई उस रास्ते पर नहीं चलता, फिर उसे मेरे प्रकोप को सहना पड़ता है। जैसे एक बीमार व्यक्ति बीमार होने पर डॉक्टर के पास जाता है, और डॉक्टर भी उस बीमार व्यक्ति को दवाई दे देता है, और कुछ समय बाद वह व्यक्ति फिर से स्वस्थ हो जाता है। किंतु यदि वह व्यक्ति उस दवाई को समय पर ना ले या फिर उसे बिल्कुल ही ना खाए, तो वह कभी ठीक नहीं हो पाएगा। वैसे ही जब तुम मेरे पास दुख लेकर आते हो, तो मैं तुम्हें सही राह दिखाता हूँ, किंतु यदि तुम उस राह पर नहीं चलोगे, तो तुम कैसे अपने दुखों से मुक्ति पाओगे।
सब कुछ तुम्हारे अपने हाथों में है। तुम्हारा जीवन तुम्हारा ही है। इसे ठीक करना या खराब करना यह तुम्हारा स्वयं का काम है। अच्छी राह पर चलोगे तो अच्छा जीवन मिलेगा, बुरी राह पर चलोगे तो बुरा जीवन मिलेगा। जैसी राह चुनोगे वैसा ही जीवन होगा। इसलिए मेरे बच्चे, स्वयं के ऊपर विश्वास करना शुरू करो। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें नई दिशा में लेकर जाएगा। तुम हमेशा मुझसे एक प्रश्न करते हो कि तुम कुछ भी कार्य करते हो तो तुम उस कार्य को पूरा करने से पहले ही छोड़ देते हो। लेकिन तुमने कभी यह जानने की कोशिश करी है कि ऐसा क्या है कि तुम इतना डरते हो, तुम उस कार्य को नहीं कर पाते जिस कार्य को करना चाहते हो? इस प्रश्न का उत्तर क्या तुमने कभी जानने की कोशिश करी है? आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि ऐसा क्या होता है मेरे बच्चे। तुम अंदर को खुद से कहीं ना कहीं कमज़ोर समझते हो, जिसके चलते तुम यह सोचते हो कि मैं इस कार्य को नहीं कर पाऊंगा। अपने अंदर की आत्मशक्ति और आत्मबल को टूटने मत दो और खुद को अंदर से इतना मजबूत करो, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, तुम्हारा विश्वास डगमगाए नहीं। जब तुम ध्यान लगाते हो तो तुम्हारे अंदर की आत्मशक्ति बढ़ती है और यह शक्ति ही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए तुम इस शक्ति को बढ़ाओ और वह हर चीज पाओ जो तुम पाना चाहते हो। बच्चों, निराश मत हो। यदि कोई आपसे बहुत समय से बात नहीं कर रहा है या किसी प्रकार की कानूनी दौर से आप गुजर रहे हैं तो वह सभी समस्याएं भी आपकी जल्द ही दूर हो जाएंगी। आपके जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं वह बस कुछ समय के लिए ही बची हैं। फिर आपका जीवन एक सुंदर फूल की तरह खिल उठेगा। लेकिन आपको बस मेरी कुछ बातों पर ध्यान रखना है। ऐसे आपको जीवन में सभी की सहायता करते हुए चलना है। कभी भी अहंकार को जीवन में नहीं अपनाना है। मैंने तुम्हारे लिए जो योजनाएं बना रखी हैं बस तुम्हें उन पर ही चलना है। हमेशा सत्य और अहिंसा का मार्ग जीवन में अपनाना है। अपने जीवन के हर एक पल को खुशी के साथ बिताना है। यह मत सोचो कि मेरा जीवन खराब है, मुझे भगवान ने यह नहीं दिया, वह नहीं दिया। आपको हर पल भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपको जितना भी दिया है वह सब बहुत अच्छा दिया है। अब जो खुशी का समय तुम्हारे जीवन में आने वाला है, एक ऐसा समय होगा जैसे कोई जादू हो गया तुम्हारे जीवन में। मेरे बच्चों, यह जादू अपने आप नहीं हुआ है। यह जादू सिर्फ तुम्हारी मेहनत, सच्ची लगन और सच्चाई के रास्ते पर चलने से ही हुआ है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हें वह फल दे रहे हैं जिसके तुम हकदार हो। आजकल हम सब इतने ज़्यादा अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं कि जो भी हमारे सामने आता है वह सब हम बिना सोचे समझे ही खा लेते हैं कि हमारे शरीर के लिए यह सही भी है या नहीं। मेरे बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि जैसा आप खाएंगे वैसा ही आपका मन होगा, वैसा ही आपका तन होगा, वैसा ही आपके विचार होंगे और वैसे ही आपका शरीर बनेगा। जो भी हम खाते हैं उन सब का हमारे शरीर पर, हमारे दिमाग पर, हमारे मन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। और
आजकल आप अपने जीवन में एक शब्द बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वह है कि आज हम बहुत दुखी हैं, हमारा मन नहीं लग रहा है, आज मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील हो रहा है। ऐसा हम अक्सर अपने रिश्तेदारों, अपने परिवारजनों और अपने मित्रों से कहते हैं। लेकिन मेरे बच्चों, अगर आप छोटी छोटी बातों से ऐसे ही परेशान रहेंगे, इतने ज़्यादा दुखी रहेंगे, तो आप अपने आप में ही गुम हो जाएंगे। आप अपने जीवन में छोटी छोटी खुशियों को ढूंढना है और आगे बढ़ना है और देखना है कि हमारा जीवन कितना खूबसूरत है। मेरे जाने का समय है। जाने से पहले बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपने माता पिता का सम्मान करना, अपने घर में सुख शांति बनाए रखना। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। जीवन में खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो। जीवन का उद्देश्य केवल 2 चीज़ों में सबसे अधिक होता है। पहला हमारा लक्ष्य है और दूसरा उस लक्ष्य को पाने की इच्छा। जिस इंसान में यह 2 चीज़ें पाई जाती हैं, वह कभी भी असफल नहीं हो सकता, क्योंकि जीवन का लक्ष्य ही इंसान को उचित राह दिखाता है और उस लक्ष्य को पाने की इच्छा इंसान को हर पल सच्चाई और ईमानदारी की राह पर रखती है। और जब भी तुम्हें निराशा का अनुभव हो, तो यह याद रखना, भले ही पूरा संसार तुम्हारे विरोध में खड़ा क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारी ये माँ हमेशा तुम्हारा साथ देगी। मेरा आशीर्वाद अपने प्यारे बच्चों के साथ है। तुम अपने जीवन की एक नई शुरुआत करो और अपने जीवन से बुराई को हमेशा के लिए त्याग दो। मैं अपने धाम वापस जाना चाहती हूँ, किंतु यह याद रखना, मेरा यह संदेश तुम्हारे जीवन के उन सभी पहलू पर था जो तुम्हें आज तक समझ नहीं आया। यदि तुम मेरा यह संदेश समझोगे, तो तुम जीवन में हमेशा सफल होते जाओगे।